गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 और 10th के एक ऐसा टॉपिक जो दोनों में कॉमन है। आज उसका थोड़ा बेसिक, जिसके क्वेश्चन ज़्यादातर 9th क्लास में बनते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ हार्ड क्वेश्चंस या उससे अपन अपग्रेड क्वेश्चन बोल सकते हैं, उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन वो 10th में बनते हैं। ठीक है, लेकिन उसका बेसिक हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको आगे सॉल्व करने में सक्षम हो पाए। ये टॉपिक वैसे तो 9th 10th के अलावा 7th क्लास से और 6 से भी यूज होता है और बहुत ही इजी टॉपिक्स है। अब आपने देखा होगा जरूर, और ज़्यादातर बच्चों के लिए ये एक अपन कह सकते हैं बहुत ही भारी टॉपिक होता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद क्या चीज़ होती है, किस किस से मिलकर बनती है, इस सब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो, हमने मैथ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस या एक्सरसाइज ऐसी देखी है, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं कि 14 + 15 + 10 ये एक नंबरिकल पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ संख्याएं यूज हो रही है। ये भी एक बहुपद ही है। बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुपद यानी बहुत सारे पद हो जिसमें। ठीक है, तो ये एक बहुपद ही है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ संख्या या डिजिट यूज हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है? संख्या बहुपद है। ठीक है, लेकिन बहुपद में या पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? इसके साथ में अपन कह सकते हैं अल्फाबेट्स, एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं वो काम में आ जाते हैं, जिसको हिंदी में चर और इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं। यानी नंबर के साथ या स्वतंत्र रूप से वेरिएबल्स काम आते हैं या चर संख्या काम में आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, इधर कुछ एग्जांपल है, हम इनमें देखेंगे कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है। और 9th क्लास का यही पहला क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है, पता लगाना है कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। बहुपद होने या न होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उनको भी अपन एग्जांपल के साथ में देखेंगे। देखिए, पहला एग्जांपल आपका है, आपको दिख रहा होगा 3x² - 5x + 30। तो देखो, अगर इसमें सिर्फ नंबर होते तो ये एक नंबर पॉलिनोमियल होता, यानी नंबर पॉलिनोमियल। ये मान लो कि अगर नंबर आते हैं तो हम उसको एक बार पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स उसको नहीं मानेंगे, उसको बहुपद नहीं मानेंगे। हमें ऐसी संख्या देखनी है, ऐसा नंबर देखना है या ऐसा क्वेश्चन देखना है जिसमें नंबर भी हो चाहे ना हो, लेकिन एबीसीडी वाले जो अक्षर है, अल्फाबेट जो है, चर जो है, वो हमें जरूर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 3x² - 5x + 30। देखो, इनमें x यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसके अंदर एबीसीडी का कोई भी अक्षर यूज होता है उसको अपन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है y² + 2√3। अंडर रूट है, अंडर रूट के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन आगे वाले एग्जांपल में आएगी तब। देखो, यहाँ y² है 2√3। एक बात का, दो बातों का ध्यान रखना कि अगर अंडर रूट के अंदर आपका एबीसीडी का अक्षर यानी वेरिएबल अगर अंडर रूट के अंदर आता है और वो सोल्व नहीं हो सकता, तो उसको अपन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले, उसको छोड़ो, यहां आते हैं एक बार। ये आपका है 2√x + 3x। तो यहां ध्यान से देखो, ये x है, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है। अंडर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, x पे नहीं है। लेकिन यहां देखो, यहां ये कंडीशन फेल हो गई आपकी, 2√x। x कहां आया? अंडर रूट के नीचे। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे अपन। क्यों नहीं कहते? देखो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है जो भी नंबर है उसकी पावर आधी होना। यानी जैसे मैं एक बार 16 लिखता हूं और इस पे अंडर रूट लगाता हूं, तो आप सबको पता है कि मैं इसको इस तरीके से 4 × 4 यानी 4 लिख सकता हूं। 4 का मतलब क्या हो गया? इसको अंडर रूट बोल दो, या आप चाहो तो 16 की पावर हाफ, 16 की घात आधी, ये भी आप इसको लिख सकते हो। अंडर रूट का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि किसी भी चीज की पावर जो है वो आधी हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर 16 की पावर आधी होने का मतलब क्या हो गया? मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? 16 के टुकड़े में ऐसे करूं, मान लो 4 × 4 और पावर रखी मैंने बाहर, तो ये क्या बन गया? देखो
4 इंटू 4 तो 4 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 4 की पावर आधी हो रहा है, मतलब पावर पे पावर। तो हमने 7th 8th में क्लासों में पढ़ा है कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है यानी ब्रैकेट के बाहर दो पावरें होती है तो उन दोनों पावर को अपन मल्टीप्लाई या इनटू कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 4 की पावर 2 इंटू 1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 की पावर क्या बचेगी 1। यानी मेरा इतना कहना है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर आधी करना, ठीक है। और अगर अंडर रूट को सॉल्व कर लिया जाता है, जैसे वेरिएबल के अंदर मैं देखूं तो मैं मान लो कहता हूं x की पावर 2 और फिर इस पे अंडर रूट लगाता हूं, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स या बहुपद की गिनती में आएगा? चलो चेक करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि x स्क्वायर है तो इसको x into x लिख सकता हूं? और हम जानते हैं कि अंडर रूट के नीचे जब दो सेम नंबर या कोई भी वेरिएबल्स आते हैं तो उनमें से एक बाहर निकल जाता है, यानी ये x बन गया। तो क्या ये नंबर पॉलिनोमियल्स में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहां देखो, यहां x को क्या आप सॉल्व कर सकते हो? x की पावर आधी हो गई, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये पॉलिनोमियल की काउंटिंग में नहीं आएगा। माने कुल मिला के बात ये है कि अंडर रूट के अंदर अगर आपका ABCD का या वेरिएबल या चर आता है और उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता तो वो पॉलिनोमियल की काउंटिंग में नहीं आएगा, बहुपद की गिनती में नहीं आएगा। अब इसको देख लेते हैं, अपन इसके ऊपर चलते हैं। यहां देखो y स्क्वायर है, रूट में कौन है 3, तो 3 होने से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को ध्यान रखना है भाई y का स्क्वायर है बिल्कुल। यानी जो ABCD का अक्षर है उसकी पावर 1 2 3 4, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, प्राकृत संख्याएं 1 या 1 से बड़ी, उसमें आनी चाहिए इसकी पावर, ठीक है। ना तो पावर माइनस में आनी चाहिए, ठीक है, और ना ही उससे मतलब प्राकृत संख्याओं से नीचे आनी चाहिए। इसको देखते हैं। यहां देखो ये y प्लस 3/y, ठीक है। क्या इसको अपन पॉलिनोमियल की काउंटिंग में करेंगे? आपको इसको भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे कहीं पर भी अपॉन के नीचे अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको उसको भी पॉलिनोमियल की काउंटिंग में नहीं करना है। अब इसमें देखो ये सिर्फ है आपका 3, तो जैसा कि अपन ने यहां देखा था ये इसी की तरह हो गया, सिर्फ नंबर ही नंबर है, तो हम एक बार इसको पॉलिनोमियल की काउंटिंग में नहीं करते हैं। अब चलते हैं इस पर। यह आपका हो गया x की पावर 12 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 20। यहां पर तीनों की पावर क्या है? 1 से बड़ी, ठीक है। ना तो यहाँ कोई अंडर रूट में या ना ही कोई अपॉन में आया है, ठीक है। तो इसको भी अपन पॉलिनोमियल की काउंटिंग में रखेंगे। क्लियर? दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहली कंडीशन कि अगर किसी भी इक्वेशन में या कोई भी क्वेश्चन में ABCD का अक्षर यूज होता है, x y z मोस्टली या ABC यूज होता है, उसको अपन पॉलिनोमियल की काउंटिंग में रखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, ये नहीं कि कुछ a रख के ऐसे छोड़ दिया। a का मान कुछ ना कुछ निकलता है, आपने छोटी क्लास में देखा होगा, a बराबर इतना या x बराबर इतना, ठीक है, तो उसका मान निकलेगा। और दूसरी बात कि वो जो वेरिएबल है वो अपॉन में या अंडर रूट में नहीं आना चाहिए। क्लियर? और ये जो होता है जिसमें सिर्फ नंबर होता है उसको अपन न्यूमेरिकल पॉलिनोमियल्स या संख्या बहुपद बोलते हैं, जो अपने इस टॉपिक के अंदर एक बार नहीं आता है। अब देखो बहुपद के अंदर अपन कुछ एग्जांपल के साथ आपको ये भी दिखा देता हूं कि बहुपद के कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही ध्यान में रखनी है। पहला है मोनोमियल, यानी एक पदी बहुपद। एक पदी यानी जिसमें एक ही पद हो, ठीक है। एक पदी बहुपद का मतलब हो गया, जैसे मैंने लिखा x, ठीक है, इसकी पावर आप कितनी भी लगा दो, आपकी मर्जी है। मान लो मैंने x की पावर 4 लिखी। क्लियर? मैंने एक ही तो नंबर यूज किया है यहाँ पर, x की पावर 4, यानी मैंने ये x के ऊपर पावर 4 लिख के एक ही चीज यूज की, तो ये आपका हो गया एक पदी। अब दूसरा हो गया बिनोमिनल्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें आपको दो यूज करने, दो यूज कैसे करने, जैसे मान लो x की पावर 3 लिखी मैंने और साथ में मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दो, 14 लिख दो, या मैंने मान लो लिख दिया सिर्फ x लिख दिया, ठीक है। इसमें देखो ये जो प्लस का चिन्ह आया है या माइनस का चिन्ह आता है, प्लस या माइनस,
प्लस आने से क्या हुआ, एक इधर है एक इधर है, तो ये दो चीजें हो गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, द्विपदी या बहुपद। तीसरा आपका हो गया ट्रिनोमियल यानी त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी का मतलब जैसे यहाँ पे प्लस यूज हुआ तो एक इधर और एक इधर, ये दो जने हो गए, क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 3 और x की पावर 2 और मान लो 7। तो यहाँ मैंने प्लस लिखा, एक प्लस के बाद में दूसरा प्लस के बाद तीसरा, तो 1 2 3 टोटल 3 चीजें हो गई, तो त्रिपदी बहुपद ये कहलाएगा या ट्रिनोमियल्स ये कहलाएगा। अभी आपको यहाँ पर कुछ बातों का और ध्यान रखना है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आपने 6th और 7th में देखा होगा कि पावर जब इनकी अलग अलग होती है तो ये सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो मैं लिखता हूं 4x² और 2x² प्लस x² और प्लस 7, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये 1 2 3 और 4 चार पद वाला बहुपद है, यानी इसमें 4 बार यूज, जैसे यहाँ पर 1 बार 2 बार और 3 बार यूज हुआ है, वैसे यहाँ पर 4 बार यूज हुआ है, आपको ये लग रहा है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसकी पावर यानी घात 3, इसकी 2 और उसकी 1, या घात अलग अलग थी, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 2, यानी ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली से, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। तो क्या मैं इन तीनों को सोल्व कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? 4x² प्लस 2x² और प्लस x², इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक तो होता ही होता है। इसे जैसे आप लिखते हो p, इसका मतलब ये क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एक है। जैसे मैं कोई भी नाम लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा योगेश, तो इसका मतलब क्या, कितने योगेश है? आप इस योगेश से क्या समझोगे? अरे कम से कम एक तो है ही, नाम किसी का लिखा है या कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब वो एक तो होगा ही होगा। वैसे p के आगे ये एक लगाए तो मतलब लगाना जरूरी नहीं है, ये एक तो है ही। वैसे ही x² के आगे एक तो है ही, ठीक है। और आपने छोटी क्लास में सीखा होगा इसकी प्लस या माइनस कैसे करते हैं, x² सीधा आ जाता है, जैसे पॉइंट आता है, बस ये नंबर प्लस कर लिए जाते हैं। 4 और 2 6 और ये 7, यानी मैं इन सब को एक साथ लिख सकता हूँ 7x² प्लस 7। तो ये एक्चुअली में कितना, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो ये द्विपदी यानी डिनोमिनेटर का एक एग्जांपल था जिसको मैंने टुकड़ों में लिखा था। तो आप इसको क्या बोलोगे, 4 पद वाला? नहीं, ये 2 पद वाला ही है। सॉल्व करने के लिए हम इसको आगे दोनों से 7 कॉमन निकाल सकते हैं, ये x² प्लस 1 रहेगा और इस तरीके से आपका क्वेश्चन होएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार छोटी सी रिवाइज लगा देता हूं आपको। पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है, जिसके अंदर वेरिएबल्स यानी ABCD के डिजिट्स, नंबर सॉरी अल्फाबेट्स वो यूज होते हैं, उसको अपन पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। उसमें एक कंडीशन कि वो अपॉन में नहीं आने चाहिए, वो अंडर रूट के अंदर नहीं आने चाहिए, वरना हम उसको पॉलिनोमियल में नहीं काउंट करेंगे या बहुपद में नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होता है, जिसके अंदर एक पद आता है वो एक पदी, 2 पद आता है वो 2 पदी,